गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं यदि इसको y के बराबर लिख लूँ और तब इसका डिफरेंशिएशन करना, मैं लिख देता हूँ लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? तो देखिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसमें न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर। ये अंश है और हर है। ठीक हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का है अंश बटे हर का। तो ये हो जाएगा बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर। ठीक हो गया। इसको चलिए मैं लिखता हूँ कहीं और पे, थोड़ा जगह है। देखो यहां लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, माना एक फंक्शन आपका एफ एक्स है और दूसरा उसमें भाग किसका देना है, जे एक्स का देना है। ये कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं क्या कहा? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अंश और हर के रूप में कोई फलन, कोई रेशनल फंक्शन रहेगा तो अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। ये है तरीका। तो आप डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका करना है। देखो अंश में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, हर में क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू किसका, साइन ए एक्स प्लस बी, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर मीन्स कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस हर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश। हाँ बोलो। सी है, सी। अच्छा यहाँ सी है, ठीक है, यहाँ सी है, ये सी है, सी एक्स प्लस डी, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, सी एक्स प्लस डी इंटू साइन डी है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी चेंज कर लीजिए, सी एक्स प्लस डी कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, साइन ये तो ठीक है, अंश का डिफरेंशिएशन ठीक है, अंश आपका ए एक्स प्लस बी रहेगा इंटू हर कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया, माइनस हर का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस डी गुणा गया अंश। अंश कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। इसका स्क्वायर करेंगे
स्क्वायर यहाँ नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, जैसे cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, cos x स्क्वायर नहीं, cos स्क्वायर x। ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? बस फॉर्मूले के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये होगा कितना, दिस इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, तो cos x की जगह है ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos ax प्लस b। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, ax प्लस b का इनटू यानी लीजिए डिवाइड ax प्लस b। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक हो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस का प्लस, साइन सी एक्स प्लस डी इनटू किसका डिफरेंशिएशन, सी एक्स प्लस डी का, और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस। अब ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक हो गया, तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गया, देखिए इसको लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू cos ax प्लस बी इंटू, देखो अभी दो का सम है, इसका भी डिफरेंशिएशन होना और इसका भी होना है, तो डिवाइड ax प्लस डिवाइड ax b। ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, वहाँ पे छूट गया। कहाँ पर, साइन पर। अच्छा इसमें एक चीज और होगा ना, मल्टीप्लाई में कितना आएगा वो, cos, ये कह रहे हैं ना, ये तो छोटा अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर, तो अंश का डिफरेंशिएशन ये हो गया इनटू हर का ना, प्लस यहां पर कितना है ये, साइन सी एक्स प्लस डी, या माइनस माइनस प्लस होकर के, अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, इनटू cos सी एक्स प्लस डी। ठीक हो गया, प्लस ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब साइन साइन का तो साइन को मल्टीप्लाई साइन के साथ स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा क्यों, नहीं वो सी एक्स प्लस डी है और ए एक्स प्लस बी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलग अलग ही रहेंगे दोनों, एक आपका हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, इसको लिख लेता हूं पहले, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका अलग होना है डिफरेंशिएशन और इसका अलग होगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी। आया समझ में, होल डिवाइडेड बाई इसके नीचे आप पढ़ दो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये तो आएगा। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आपका
है cos ax प्लस बी इंटू, इसको भी सी के साथ लिख लीजिए, cos cx प्लस डी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, ये समझे, इसका कांस्टेंट है। जी सर। अब इसके साथ जो कांस्टेंट है उसका क्या होगा, ये पहले आ जाता है ए, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आया समझ में, प्लस साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कितना, डी का कांस्टेंट का जीरो, इसका डिफरेंशिएशन कितना, सी पहले आ गया, सी इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, नया समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्व तो हो ही गया, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज कर लीजिए, देखिए क्या लिख दूं, पहले ए पहले लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया, कॉस सी एक्स प्लस डी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस यहां से सी आएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई, कितना अंडरस्टैंड, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ठीक हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, चाहो तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग रूप में कैसे हो जाएगा आप देखिए, बस डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब तो केवल क्या है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको, ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस बाय दिस, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये तो है कि नहीं है, चलो cos स्क्वायर स्क्वायर ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई दिस, ठीक है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई दिस, ठीक हो गया। अब आप देखिए, ए कॉस से ए कॉस कट गया, कटेगा नहीं कटेगा, सी एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस बी, एक तो कट गया, अब दूसरा क्या लिख दूंगा मैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसा हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें आपके पास क्या है, कुछ है मल्टीप्लाई, सी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 ओवर कॉस सी एक्स प्लस, सरल कर रहा हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर है ना, एक बार उसके नीचे रख दे कॉस, अब दूसरी बार एक बच गई, ठीक हो गया, वन हुआ, बोलो वन हुआ, लिख सकते हैं ऐसा, आना बोलो, लिख सकते हैं ना, तो एक बार मैंने स्क्वायर का एक इसके नीचे रख दिया, एक बच के ये रख दिया, अब कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू
अब कटेगा तो नहीं, ये ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी है, और आप जानते हैं इसको लिख सकते हो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको लिख दो सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन बाई कॉस कितना होता है 10, साइन बाय कॉस कितना हुआ, साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बाय कॉस आपका क्या हो गया, सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, अरे हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। आया समझ में, एक बटे कॉस कितना लिख दिया, सेक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दो बातें यूज की, एक तो क्या किया 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स, और एक यूज किया साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिख दिया 10x, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इनका यूज आपने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। देखिए आपको डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का डिवाइड यदि है, दो फंक्शनों का क्या है डिवीजन है, और उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो आप किस रूप में निकालेंगे, आपने पढ़ा। अब दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हैं, जैसे मेरे पास कौन है cos एक्स क्यू, क्वेश्चन नंबर 6, लेट क्या मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं cos एक्स क्यू, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ही है ना, क्यों, ठीक है, ब्रैकेट लगा रहा कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या खास बात है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दो फंक्शन का डिवीजन था, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन से भाग कर रहे थे, यहां पर क्या है मल्टीप्लाई। तो आपको याद होगा, शायद हमने पिछले साल बताया होगा आपको, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिवाइड एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन गुणा गया जी एक्स प्लस डिवाइड एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स। कितना अच्छा है, देखिए याद करने के लिए भी सरल है, पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन, धन दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन। Differentiation of multiplication of two function is given by differentiation of first function into second function plus differentiation of second function into first function, ठीक हो। इसको मान लीजिए fx, इसको मान लीजिए g, ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड dx, dy by dx कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन मीन्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स कॉस एक्स क्यू, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन cos एक्स क्यूब, देख रहा है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा गया सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा गया फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स की जगह कितना है एक्स क्यूब, अब किसका होगा, अब एक्स टू द पावर 3 का होगा, कॉस नहीं, कॉस का तो लिख दिया,
कॉस का तो माइनस साइन हो गया एक्स क्यूब, अब इसका होना है डिफरेंशिएशन, डिवाइड एक्स किसका, एक्स क्यूब का। ठीक है, यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, देखिए यहां पर आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिवाइड एक्स एच टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। स्क्वायर है, टू पावर पहले आ गई, देख रहे हो ये तो प्लेन है, यहाँ पर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर केवल वन पावर है, कॉस का से तो माइनस साइन कर दिया, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, टू पावर पहले है, और पावर के रूप में जब होता है तो पावर पहले आती है, और एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाता है, तो यहां पर टू पावर पहले आ गई, प्लस टू साइन एक्स टू द पावर फाइव हुआ, टू पावर पहले आ गई, और इसकी पावर अब कितनी रह गई, टू माइनस वन मतलब वन, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटू डिवाइड एस किसका, नहीं नो, अभी तो केवल पावर का हुआ है डिफरेंशिएशन, यहां पर डिफरेंशिएशन अभी साइन एक्स टू द पावर फाइव का होगा, क्योंकि साइन का तो डिफरेंशिएशन अभी हुआ ही नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, पावर का, ठीक हो रहा है, पावर के रूप का हो रहा है ना, उस फॉर्म के रूप का हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये तो मल्टीप्लाई में है, इससे क्वाइट चलिए समझ करके, एक सवाल ठीक से समझ में आ जाएगा तो सारे आप कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन आर के कुछ कह सकते हैं, इसका उस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, ये बोलो 3 इंटू एक्स, रॉबिन रोहन, हाँ दो हो गया, थ्री पावर पहले आ गई, अब इसकी पावर एक घट जाएगी, तो थ्री माइनस वन कितना हो, टू, ठीक हो गया, प्लस टू साइन एक्स टू द पावर फाइव इंटू, यस वो छूट गया, साइन स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई में छूट गया, चलो लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटू साइन स्क्वायर, ये भी इसके साथ है, ठीक है, इंटू यहाँ लिख दिया, चलो इसको नोट रखना है यहाँ, ठीक हो गया, अच्छा ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, बोलो cos x की जगह क्या, x टू द पावर 5, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, सर x5 का, x टू द पावर 5 का होगा, आया समझ रहे हैं, इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, 3 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक हो गया, प्लस 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, इंटू कितना बोलो, इंटू कितना, एक्स टू द पावर 5 पर करो, 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब, न्याय समझ गए, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, यहां पर देखिए 5 टू 10, एक्स टू द पावर 4 पहले लिख लीजिए, साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये आ गया डिफरेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा चेंज हो सकता है, साइन एक्स टू द पावर 5 है, कॉस एक्स टू द पावर 5, यहां पर चेंज कर सकता हूं,
क्या चेंज कर सकता हूं, आप देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, उसी से मिला हो दे रहा है यहां पर साइन x cos x। ठीक है, अब 2 मैं यहां ले जा सकता हूं, एक रूप में तो ये आंसर आ गया, और दूसरे रूप में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, किस रूप में कर रहा हूं सिंप्लीफाई, थोड़ा देखिए आप, थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं -3x² साइन x³ साइन स्क्वायर x⁵ प्लस 5, ठीक है, x⁴ इंटू 2 साइन x⁵ cos x⁵ इंटू cos x³। ठीक है, सर ये 10x ये 10 था ना, अब 5 टू कितना होता है 10 होता है, क्यों सर, क्यों सर, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू -3x² साइन x³ साइन स्क्वायर x⁵ प्लस 5x⁴, इसको क्या लिख दूं, किस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कह रहा था, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको क्या लिख दूं बताइए, कोई स्टूडेंट बताओ, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको क्या लिख दूं, साइन x की पावर, सर साइन 2x की पावर। हाँ बिल्कुल, 2 देखो 2 साइन x की जगह कितना है x⁵, cos x की जगह कितना है x⁵, तो यहां पर कितना हो जाएगा इंटू साइन 2x, x मीन्स यहां पर x की जगह क्या है x⁵ इंटू cos x², बस लिख दीजिए, हो गए -3x² साइन x³ साइन स्क्वायर x⁵ प्लस आप लिख देंगे 5x⁴ cos x³ साइन 2x⁵। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है, मैंने थोड़ा और सिंपलीफाई कर दिया, आप चाहो ये छोड़ दीजिए, आंसर आपका इस रूप में है, इस रूप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर cos x³ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मल्टीप्लाई बनाने की जरूरत नहीं, क्या लिख दो cos x। ठीक हो गया, अब एक क्वेश्चन और करें, हैं हैं, हाँ कौन सा, ये बोला 10x, ये बात पहले ले रहे वो कह रहा है कि पद उन्होंने सीरियस रखा है, पद को जी जैसे जैसे 10x वाला पद उन्होंने पहले ले रखा है, बड़ी बात है पहले 10 कहाँ है, 10 तो नहीं है, जैसे 10x की घात 10x का आकार सर जो आगे ऊपर तोड़ रहे हैं कहाँ पर जैसे सर 5x की घात 4 2 sin x की घात 5 10x⁴ ये पहले है, अब क्या इसके बाद क्या है, जो है हैं बोलो, वो पहले ले उन्होंने ये वाला पद पहले ले रखा है, कौन सा वाला, ये 10x की घात, ये पहला है, अच्छा इधर, हाँ ये कोई बात नहीं, वो इसलिए कर देते होंगे ना, पहले प्लस रखो फिर बाद में माइनस, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, आ तो ये रहा होगा, ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें क्वेश्चन में आपका क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए घंटी भी लग गई। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे आपको हेल्प कर देता हूँ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट को आप पावर में लिख दो 1/2 पावर में। कितना लिख दो, कॉट 1/2 पावर में, ठीक है। फिर वो घट जाएगा, थोड़ा सा विधि रूप में बताऊंगा, नेक्स्ट डे करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।